दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो जहां हमें रिलायंस के अंदर आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक नए के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया एंड कहीं ना कहीं 3106 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो जो ब्रेकआउट अभी दोस्तों रिलायंस के अंदर आने वाला था वो ब्रेकआउट हमें आ चुका है एंड ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी अभी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर आपको ब्रेकआउट तो किया गया है, रिटेस्ट करेगा और जैसे फिर कंपनी बाहर निकलेगा बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आज के दिन हमें टारगेट दिया गया, वो टारगेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ कंपनी के अंदर हमें अपडेट निकल के आए हैं, न्यूज़ निकल के आए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले अगर आप ये लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे, रिलायंस जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिस कंपनी का मार्केट कैप 21 लाख या फिर 22 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, इतने बड़े कंपनी के अंदर अगर आपको एक महीने में वो कंपनी 11% तक का रिटर्न देता है तो उससे बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट कैप है, आप ये खुद जाके देख सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत शानदार तरीके से तेजी हमें रिलायंस के अंदर नजर आ रही है। तो ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की तो इनके द्वारा हमें टारगेट दिया है। तो कौन कौन सी कंपनी का नाम है, बेसिकली टारगेट दिया गया है एनालिस्ट के द्वारा, अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा अलग अलग टारगेट है। तो रिलायंस, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प एंड ऐसे 10 कंपनीज है, इनका यह मानना है कि 4 से 15% तक की तेजी अगले 2 से 3 हफ्तों में इन सारी कंपनीज के अंदर आ सकती। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके रिलायंस के बारे में। तो आपको पता है कि हम लोग रिलायंस के ही बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जहां आप देख पा रहे होंगे इनके द्वारा बोला गया है कि कंपनी के अंदर 6% तक की तेजी आ सकता है एंड टारगेट प्राइस 3240 रुपए से लेके 3330 रुपए का। जैसे हमें रिलायंस के द्वारा दोस्तों ब्रेकआउट किया गया था, वैसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट हमें अच्छा खासा दिया गया था। अभी एक और अपडेट आया है, ये भी अपडेट आज के दिन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट निकल के आया है। इसका जो इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अपडेट देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज सेट टू इन्वेस्ट $60 बिलियन इन 10 ईयर्स, मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। तो मॉर्गन स्टैनली के द्वारा बोला गया है कि रिलायंस के द्वारा ऑलमोस्ट आने वाले फ्यूचर में अगले 10 सालों में $60 बिलियन का एक बहुत बड़ा अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता होगा कि रिलायंस के द्वारा जिस भी सेगमेंट के अंदर दोस्तों इन्वेस्ट किया जाता है, वो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। अभी बेसिकली कंपनी O2C सेगमेंट से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, रिटेल सेगमेंट से जनरेट करता है, जियो टेलीकॉम से भी कंपनी अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम कर रहा है, जो कि आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा कंपनी ग्रोथ करने वाला है इस सेगमेंट को लेके। एंड स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस जो रिलायंस है वो करेंटली रिन्यूएबल एनर्जीज के ही अंदर दोस्तों किया जा रहा है और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो जिस वजह से पहले से कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया, ऊपर से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लगातार कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो बहुत जल्द बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी कुछ पैरामीटर्स में आपके साथ रिलायंस के बारे में शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा। अगर हम लोग कोई अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं तो 101% आने वाले सालों में वो कंपनी एक बेहतरीन तरीके से रिटर्न हमें बना के देता है। बेसिकली 2021 से कंपनी का प्रॉफिट चेकआउट करना, रेवेन्यू चेकआउट करना, ये है कंपनी का रेवेन्यू लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ग्रोथ निकल के आई है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट भी चेकआउट करके चलेंगे तो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 2020 में कितना था 40,000 करोड़, फिर 2021 में 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 2022 में ऑलमोस्ट 70,000 करोड़, और अभी अगर आप देखोगे तो 73,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी का प्रॉफिट्स हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि लगातार कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रही है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ टारगेट देखने को मिला, न्यूज़ बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहा है ये भी अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। ये डेटा मैंने बहुत पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जब भी हम लोग रिलायंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हर एक वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो पुराने व्यूअर्स है जो डेली चैनल को व्यू करते हैं, वीडियोस अपडेट करके देखते हैं, उन सारे लोगों को ये पता होगा कि ये डेटा उनको पता है। जो नए व्यूअर्स है उनको बिल्कुल भी डेटा नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर रिलायंस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें की जा रही है। जहां देखिएगा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई लगातार बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें लगातार रिलायंस कंपनी के अंदर किया जा रहा है। और कोई छोटी अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट लगातार दोस्तों
म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले फंड आप देख सकते हो, नाम है HDFC, जिनके द्वारा 10,000 करोड़ की बाइंग, SBI 70,000 करोड़ की बाइंग, निप्पॉन 30,000 करोड़ की बाइंग, निप्पॉन 27,000 करोड़ की बाइंग, एक और SBI 9,000 करोड़ की बाइंग, निप्पॉन की अगर बात की जाए तो 32,000 करोड़ की बाइंग। यानी कि लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की जा चुकी है। अभी तक तो जून महीने का डेटा म्यूचुअल फंड्स का अपडेट नहीं हुआ, लेकिन उस महीने के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया होगा। तो टारगेट अगर आप देखोगे तो एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है जेफरीज। तो जेफरीज के द्वारा भी टारगेट दिया है और इन्होंने हाईएस्ट टारगेट दोस्तों अभी तक का हमें दिया हुआ है। इनका ये मानना है कि रिलायंस कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा तेजी आएगा कि ये कंपनी 3,580 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके देगा। और उससे टारगेट कोई छोटा नहीं है, ये टारगेट बहुत बड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि जो रिसेंट बेसिस के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया है, इसके अंदर बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली रिलायंस कंपनी ट्रेड कर रहा है, वो फ्यूचर में तो बिल्कुल भी कंपनी ट्रेड नहीं करेगा। यानी ये प्राइस रेंज के आसपास तो बिल्कुल भी कंपनी अवेलेबल नहीं होगा। बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर्स अच्छे एंड टेक्निकली भी कंपनी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना है। बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री लगातार की जा रही है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट कंपनी के अंदर आज के दिन हमें एक कमजोरी नजर आया, 38 रुपीज़ के आसपास हमें ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। तो ट्राइडेंट कंपनी को लेके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स है कि अभी ट्राइडेंट कंपनी के अंदर कब हमें बड़ी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट है। तो मैं आपके साथ क्लियरली दोस्तों बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपको इन्वेस्ट करना है या फिर आपको क्या सेल करके निकल जाना है, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ डेटा के बारे में आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। वो डेटा देख के वो आंसर आपको मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो ट्राइडेंट कंपनी का पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, जहां अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ट्राइडेंट ये कंपनी अभी भी 40% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। एंड बहुत सारे लोग पहले से ये टारगेट फिक्स करके बैठे हुए कि बहुत जल्द हमें ट्राइडेंट कंपनी 70 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके देगा। तो दोस्तों ये कंपनी 70 नहीं बल्कि 700 रुपीज़ तक का भी टारगेट हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है। लेकिन एक पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि पहला सवाल क्या है कि ट्राइडेंट ये कंपनी के अंदर 40% तक की गिरावट हमें क्यों हुआ, क्यों 40% तक का ट्राइडेंट हमें गिरा हुआ है, राइट। ये एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी बिल्कुल भी इतना नहीं गिरता। तो ट्राइडेंट क्यों गिरा, उसके पीछे का एक रीज़न है कि अगर आप ट्राइडेंट का हर एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो गिरावट के अंदर हो रहा था। जहां कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट नजर आ रहा था, जहां कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी गिरावट नजर आ रहा था, एंड जितने सारे पैरामीटर्स थे वो लगातार दोस्तों गिर रहे थे। जैसे कि मैं आपके साथ कुछ पैरामीटर्स ट्राइडेंट के शेयर करना चाहूँगा, जहां आप देख के समझ जाएंगे कि क्यों हमें ट्राइडेंट के अंदर गिरावट हो रहा था। तो सबसे पहले कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट्स ऑब्जर्व करके चलेंगे, राइट, नेट प्रॉफिट देखोगे तो 131 करोड़ से घट के 91 करोड़, 91 करोड़ से घट के 90 करोड़। इससे पहले भी, राइट, इससे पहले भी लगातार जो ट्राइडेंट के पैरामीटर थे ना वो गिरते आ रहे थे। बीच में क्या हुआ, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और 90 करोड़ से बढ़ के हो चुका था कंपनी का 109 करोड़ प्रॉफिट्स, राइट। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे जो प्रीवियस क्वार्टर था यानी कि क्वार्टर 4 का, उसके अंदर 109 करोड़ से घट के डायरेक्टली हो चुका है 59 करोड़। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे अभी फिर से कंपनी के पैरामीटर्स हमें घटते हुए देखने को मिले हैं, जहाँ रेवेन्यूज भी कंपनी का कम हुआ है, प्रॉफिट्स भी कंपनी का कम हुआ है, एंड अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का कम हुआ है। तो कैसे दोस्तों आप लोग बोल रहे हैं कि कंपनी 70 जाएगा। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये भी टारगेट दिया गया था कि कंपनी 100 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करेगा। तो दोस्तों एक कंपनी के टारगेट हमें कोई फिक्स नहीं करना होता है। अगर अच्छी कंपनी होगा तो ये 1000 रुपीज़ का भी लेवल बहुत ईजिली हमें क्रॉस करके देगा, राइट। तो ट्राइडेंट के अंदर करंटली जरूर आप वेट एंड वॉच करना। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वेट एंड वॉच करना। सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट देखना। तो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है ट्राइडेंट का वो कब आने वाला है, बेसिकली कंपनी के द्वारा हमें डेट फिक्स किया गया है, तो आप देख सकते हो। तो ट्राइडेंट का जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है 24 जुलाई को आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहेंगे वो रिजल्ट देखने के बाद ही दोस्तों फ्रेश बाइंग करना। अगर रिजल्ट्स के अंदर फिर दोस्तों अगर फॉल आता है तो ये कंपनी और भी हमें गिर सकता है।
राइट बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी ये कंपनी 40% गिरावट के अंदर मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, कम प्राइस के ऊपर मिल रहा है। लेकिन करंटली जो कम प्राइस आपको दिखाई दे रहा है वो आने वाले फ्यूचर में जाके और ज़्यादा कम दोस्तों प्राइस हो सकता है। राइट तो प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं करना है, कंपनी के नंबर्स के ऊपर फोकस करना, कंपनी के बिजनेस के ऊपर फोकस करना। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट चेकआउट करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है रेमसन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1070 रुपये की क्लोजिंग हमें इस कंपनी के द्वारा किया गया एंड मैक्सिमम के अंदर 2130% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो ये कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था जहां कंपनी ने अनाउंस किया है 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।